गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सब। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पोलिनेशन, क्लास 10 का। आज हम पढ़ेंगे द टॉपिक दैट इज फर्टिलाइजेशन इन फ्लोरिंग प्लांट। तो पोलिनेशन को हमने अच्छे से समझा था। पोलिनेशन को थोड़ा रिकैप करेंगे, इसके बाद हम फर्टिलाइजेशन के टॉपिक पे जाएंगे। तो क्या होता था, ये जो है फ्लूअर का एंथर, दिस इज द एंथर ऑफ फ्लूअर। ये क्या है, एंथर है। आपको पता है एंथर के अंदर बनता था आपका पोलन ग्रेन। ये क्या है, पोलन ग्रेन। नो, ये जो एंथर से पोलन ग्रेन क्या होता था, दिस एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता था आपके कहां पे, स्टिग्मा पे। ये पोलन ग्रेन, दिस इज द पोलन ग्रेन। एंथर से ट्रांसफर होना पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पे, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोलिनेशन। क्या बोलते थे, पोलिनेशन। लेकिन आज हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के टॉपिक को। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। नाउ यहां पे दिस इज द पोलन ग्रेन। नाउ पोलिनेशन की वजह से पोलन ग्रेन एंथर से कहां ट्रांसफर हुआ, स्टिग्मा पे। इसके बाद क्या होगा, आइए सुनते हैं। नाउ जब पोलन ग्रेन फॉल होता है स्टिग्मा पे, ये स्टिग्मा है, ये आपका क्या है, स्टिग्मा। ये आपका स्टिग्मा है, दिस इज स्टिग्मा। और ये आपका क्या है, पोलन। जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे फॉल होता है, ये जो स्टिग्मा होता है ना, ये हाईली स्टिकी होता है, बहुत चिपचिपा होते हैं। तो क्या हो जाते हैं, ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं ऐसे, क्योंकि ये चिपचिपा है, स्टिकी है, तो पोलन ग्रेन यहां पे स्टिक हो जाएंगे। नो क्या होंगे, जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे स्टिक होते हैं ना, ये पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा से वाटर और न्यूट्रिएंट को एब्सॉर्ब करते हैं। जब पोलन ग्रेन वाटर और न्यूट्रिएंट को इस स्टिग्मा से एब्सॉर्ब करेंगे, तो पोलन का साइज जो है बढ़ जाता है। क्या हो जाते हैं, पोलन का साइज बढ़ जाता है। अब यहां पे जब पोलन का साइज बढ़ जाता है, तो दिस पोलन ग्रेन एक ट्यूब बनाते हैं, जिस ट्यूब को हम कहते हैं पोलन ट्यूब। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, पोलन ट्यूब, ये आपको अच्छे से याद रखना है। पहला प्रोसेस हो गया सर, जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड हुआ, फॉल हुआ, दिस पोलन ग्रेन absorb the water and nutrient from the stigma and this pollen tube eventually, आपका जो पोलन ग्रेन से ट्यूब निकलता है, जिसको हम कहते हैं पोलन ट्यूब। क्यों, बिकॉज आपको पता है पोलन ग्रेन के अंदर आपका मेल गेमीट है। क्या है, मेल गेमीट है, मेल गेमीट है। और आपको ये पता है ये ओव्यूल के अंदर आपका क्या है, फीमेल गेमीट है। नो क्या हो जाएगा, ये पोलन ट्यूब बनने का मेन रीजन, ये पोलन ट्यूब इस मेल गेमीट को जो आपके पोलन ग्रेन के अंदर है, उस फीमेल गेमीट के साथ फ्यूज करवाएगा। तो पोलन ट्यूब का फंक्शन क्या है, पोलन ट्यूब का फंक्शन है ये सर, पोलन ग्रेन में जो मेल गेमीट है, इस मेल गेमीट को ओव्यूल तक, मतलब फीमेल गेमीट तक लेके आते हैं। नाउ when the pollen grain from pollen tube, जब pollen tube बनेगा, तो now this male gamete कहां होगा, आपके pollen tube में, eventually this site। जब pollen tube male gamete को लेके आते हैं, ओव्यूल के जब नजदीक पूछते हैं, ये pollen tube का जो टिप है ये ब्रस्ट हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जब pollen tube का टिप ब्रस्ट हो जाते हैं, दिस मेल गेमीट कम नियर टू द एग। अब यहां पे दिस इज द मेल गेमीट। अब यहां पे हमने सिर्फ ओव्यूल को ही दिखाया, दिस इज द ओव्यूल ऑफ, दिस इज द ओव्यूल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब यहां पे ये ओव्यूल है, यहां पे मेल गेमीट है, दिस इज द मेल गेमीट जो पोलन ट्यूब लेके आए, एंड दिस इज द, यहां पे आपका क्या था, फीमेल गेमीट। नाउ दिस मेल और फीमेल गेमीट क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ये चीज आपको याद रखना है। फर्टिलाइजेशन का मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट इज call it is फर्टिलाइजेशन। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट अच्छे से याद रखना है। नो
जब ये मेल गेमीट और फीमेल गेमीट फ्यूज हो जाएंगे तो आपका बनेगा जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट। अभी तक हम जो ये दिखा रहे हैं ये सिर्फ ओव्यूल दिखा रहे हैं और इसके अंदर जो गेमीट था ये वाला पोर्शन दिखा रहे हैं। नाउ जब मेल और फीमेल गेमीट फ्यूज हो जाएंगे तो क्या बनेगा? आपका जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट। अब नाउ दिस जाइगोट डिवाइड, ये जाइगोट डिवाइड करते हैं और ये साइज में इनलार्ज हो जाते हैं एंड नाउ दिस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे एम्ब्रियो कहेंगे। क्या कहेंगे? एम्ब्रियो। और इस टाइम क्या होता है, ये जो ओव्यूल था ना, दिस इज ओव्यूल, ये ओव्यूल के बाहर से एक थिक कोट, ओव्यूल आर नाउ कवर्ड बाय ए थिक कोट से कवर होता है एंड दिस ओव्यूल जो होता है वो ट्रांसफॉर्म होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं सीड में। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट ये समझ आया, आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्लूअर में जो ओव्यूल है, दिस ओव्यूल चेंज इनटू सीड, दिस ओव्यूल चेंज इनटू सीड, और सीड के अंदर क्या है? आपका एम्ब्रियो है। क्या है? एम्ब्रियो है। क्या है? एम्ब्रियो है। और ये याद रखना, ये एम्ब्रियो जो है ना, ये फ्यूचर प्लांट है। इसी एम्ब्रियो से आपका न्यू प्लांट का जर्मिनेशन होगा। जो नया बेबी प्लांट बनेगा ना, वो इस एम्ब्रियो से ही बनेगा। ये बात आपको याद रखना है। नाउ जब हम, ये आपका सीड है, जब हम इस सीड को सॉइल में सोइंग करेंगे तो क्या होगा? इस सीड में जो आपका एम्ब्रियो से आपका फ्यूचर बेबी प्लांट बनेगा। नाउ यहां पे क्या होगा? इस सीड के अंदर क्या है? इस सीड के अंदर आपका एम्ब्रियो है, दिस इज एम्ब्रियो। तो इस एम्ब्रियो से जब अच्छा एप्रोप्रिएट कंडीशन मिलेगा, जब अच्छा खासा वाटर मिलेगा, मॉइस्चर कंडीशन, सनलाइट मिलेगा, तो इस एम्ब्रियो से आपका नया फ्यूचर प्लांट बनेगा। देखो, एम्ब्रियो से आपका रूट भी बन रहा है, एम्ब्रियो से आपका शूट भी बन रहा है, और फाइनली इस सीड से आपका क्या बन गया? एक नया फ्लूअर बन गया। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं जर्मिनेशन। जर्मिनेशन का मतलब क्या है? सीड के अंदर जो आपका एम्ब्रियो है या फ्यूचर प्लांट है, उससे नया बेबी प्लांट का बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं जर्मिनेशन। ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो यहां पे कुछ पॉइंट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे? सर पहला पॉइंट, सर जब पोलन ग्रेन फॉल होता है स्टिग्मा पे, तो मेल गेमीट को ये आपके ओव्यूल तक कैसे ले जाते हैं? ये बात याद रखना, ये आपका जो पोलन ग्रेन है, इट्स फॉर्म क्या बनाते हैं? पोलन ट्यूब। पहला पॉइंट याद रखना। और ये पोलन ट्यूब का फंक्शन क्या है सर? ये पोलन ट्यूब इस मेल गेमीट को, दिस रेड में जो होना है ये मेल गेमीट है, मेल गेमीट को लेके जाते हैं ओव्यूल के अंदर। क्यों ओव्यूल के अंदर? बिकॉज ओव्यूल के अंदर आपका क्या है? फीमेल गेमीट है, जिसको हम कहते हैं एग। क्या कहते हैं? एग। और जब ये ओव्यूल के नजदीक पहुंचते हैं, दिस पोलन ट्यूब ब्रस्ट हो जाते हैं और यहां से मेल गेमीट क्या होगा? रिलीज होगा एंड दिस मेल गेमीट फ्यूज विद द फीमेल गेमीट। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। यहां पे फर्टिलाइज हुआ, मेल और फीमेल गेमीट फ्यूज हुआ। Now, when this male and female gamete fuse, it form another structure, call it as zygote. जब मेल और फीमेल गेमीट फ्यूज हो जाते हैं तो बन जाते हैं आपका जाइगोट। Now, यहाँ पे हमने सिर्फ इस पोर्शन को ही लिया है, इस पोर्शन को हमने यहाँ पे लिया है इसमें, और ये क्या था? आपका ओव्यूल था। क्या था? ओव्यूल था। अब ओव्यूल के अंदर क्या है? आपका जाइगोट है। नाउ दिस जाइगोट क्या होता है? रिपीटली डिवाइड होते हैं और इनलार्ज होता है साइज में। नाउ इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नया जो आपका बेबी प्लांट बनेगा ना, वो आपकी एम्ब्रियो से बनेगा। एम्ब्रियो इज द फ्यूचर बेबी प्लांट। ठीक। अब नाउ यहां पे जो ओव्यूल था, इस ओव्यूल के बाहर से एक थिक कोट बन जाते हैं, और ये जो ओव्यूल है ना, ये आपके सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें? सीड में। नाउ ओव्यूल कन्वर्ट हुआ सीड में, और सीड के अंदर क्या है? आपका एम्ब्रियो है। जब इस सीड को तुम सोन करेंगे तो इस सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है, जब इसको एप्रोप्रिएट कंडीशन मिलेगा, जब अच्छा सनलाइट, मॉइस्चर, वाटर सब मिलेगा, तो इस एम्ब्रियो से न्यू बेबी प्लांट का क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन क्या हुआ? जर्मिनेशन का मतलब क्या हुआ? सीड कंटेन embryo which form seedling under appropriate
कंडीशन, इसी को हम कहते हैं जर्मिनेशन। सीड के अंदर जो इम्ब्रो है वहां से सीडलिंग होगा। सीडलिंग का मतलब नया बेबी प्लांट बनना स्टार्ट हो जाएगा। देखो इम्ब्रो से नया बेबी प्लांट बनना स्टार्ट हो रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं जर्मिनेशन। लेकिन शर्त यह है कि इसको अप्रोप्रिएट कंडीशन मिलना चाहिए। ये था आज का वीडियो। एक बार और रिकैप करते हैं। देखिए, जब एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बना, एंथर से पोलन ग्रेन फॉल हुआ स्टिग्मा पे, उस प्रोसेस को हम कहते थे पॉलिनेशन। व्हेन दिस पोलन ग्रेन फॉल ऑन द स्टिग्मा, it absorb water and nutrient from the stigma and it form a pollen tube। और इस pollen tube के अंदर क्या है? इस pollen tube के अंदर क्या है? आपका मेल गेमीट है। and this pollen tube grow through the style, ये style के थ्रू होता है और फाइनली ये ओव्यूल के पास पहुंचते हैं। जब ओव्यूल के पास पहुंचेगा, this pollen tube क्या हो जाता है? ये ब्रस्ट हो जाती है, फट जाता है इसका टिप। तो यहां से आपका मेल गेमीट क्या होते हैं? रिलीज हो जाता है। आप अपने भाषा में अच्छे से लिख सकते हैं। when the male gamete release in the ovule, ओव्यूल के अंदर क्या है? आपका फीमेल gamete है। दिस मेल गेमीट फ्यूज विद द फीमेल गेमीट एंड दिस प्रोसेस को हम कहते हैं, फ्यूज ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। एंड फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है? आपका जाइगोट बनता है। क्या बनते हैं? जाइगोट। और एक चीज, जाइगोट जब बनता है, दिस जाइगोट डिवाइड एंड इंक्रीज इन साइज। नाउ दिस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं इम्ब्रो। और इस फ्लोरिंग प्लांट में, जो फ्लोर में जो आपका ओव्यूल है, नाउ दिस ओव्यूल के बाहर से एक थिक कोड आ जाते हैं। नाउ दिस ओव्यूल चेंज हो जाते हैं आपके सीड में, और सीड के अंदर क्या है? इम्ब्रो है। जब इस सीड को हम जमीन के अंदर सोन करेंगे तो इसके अंदर जो इम्ब्रो है, उस इम्ब्रो से नया बेबी प्लांट का बनना क्या होगा? स्टार्ट होगा। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं जर्मिनेशन। एक्चुअली जर्मिनेशन कहां से हो रहा है? आपके इम्ब्रो से, क्योंकि इम्ब्रो से ही आपका नया बेबी प्लांट का फॉर्मेशन होता है। नाउ यहां पे क्वेश्चन है, सर फ्लोर में तो बहुत पार्ट थे। फ्लोर में सिपल था, फ्लोर में आपका पेटल था, फ्लोर में आपका मेल पार्ट था स्टेमन। दिस इज द फ्लोर का, ये आपका सिपल है, पेटल होता है, दिस स्टाइल है। ये सारे कहां गए? सुनो बात, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? ये जो ओव्यूल है ना, दिस ओव्यूल, ये आपके सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, इससे सीड बन जाते हैं। और ये जो ओवरी है, दिस वन, ये जो ओवरी है, दिस ये ओवरी जो है आपका फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन दिस ओव्यूल चेंज इनटू सीड एंड दिस ओवरी चेंज इनटू फ्रूट। बाकी सारा ऑर्गन जो स्टेमन हो गया, सिपल हो गया फ्लोर का, दिस पेटल हो गया फ्लोर का, सिपल हो गया, ये सारा क्या हो जाते हैं? ये सारे फिदर ऑफ हो जाते हैं, ये सारे खत्म हो जाते हैं, शट ऑफ हो जाते हैं। ये सारे क्या हो जाते हैं? शट ऑफ हो जाते हैं। सिर्फ आपका मेन चीज जो है, ओवरीज आपके फ्रूट में कन्वर्ट होता है, ओव्यूल आपके सीड में कन्वर्ट होता है। ये जो चेंज होता है वो आपके फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।